जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वामी अपने चरण लगाना, मोए भाई ने ये जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना, मोए भाई ने ये जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना, मैं भाई न ये जमाना। मैंने दर दर ठोकर खाई, मेरा कोई न हुआ सहाई। मैंने दर दर ठोकर खाई, मेरा कोई न हुआ सहाई। हरि भूला बहुत पछताना, हरि भूला बहुत पछताना। स्वामी अपने चरण लगाना, मैं भाई न ये जमाना। स्वामी अपने चरण लगाना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा के गत प्रवचन में आपने श्रवण किया कि देवकी के 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए थे, वो सुतल लोक से जीवित वापस भगवान श्री कृष्ण लाए और अपनी माँ को समर्पित किए। अर्जुन ने त्रिदंडी का वेश धारण किया और द्वारकापुरी में गया और सुभद्रा का हरण, ये सब आपने श्रवण किया। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं कि राजन, सतयुग जिसमें सत्य का वास था, वह सतयुग था। न कोई राजा था, न कोई दंड अधिकारी था। प्रजा स्वयं अपने आप में ही ध्यान मग्न रहती थी, सत्य पथ पर चलती थी। सतयुग ही कृतयुग कहलाता है कि उनके क्रियाकलाप सत्य से प्रेरित थे, ध्यान से प्रेरित थे, इसलिए वह सतयुग कहलाता था। चारों पाद सत्य, तप, दया और शौच उस कृतयुग में विद्यमान थे। सतयुग में ध्यान सर्वोपर था। हर जीव प्राणी के कृत में सत्य का वास था, सत्य पथ पर चलते थे, वह सतयुग कहलाता था। त्रेता युग में सत्य, तप, दया और शौच का चौथाई अंश समाप्त हो गया, 3 अंश बचे, इसलिए वह त्रेता युग कहलाया। त्रेता युग में जीव यज्ञ याग करता रहता था और यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा ही परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में धर्म के 4 पादों में से
दो पाद विलुप्त हो गए, दो पाद रह गए, इसलिए वह द्वापर युग कहलाया। द्वापर युग में पूजा का विशेष महत्व था। पूजा अनुष्ठान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी और इस कल काल में केवल हरि नाम ही एकमात्र जीव का कल्याण करने वाला है। कली कहते हैं पाप को, यह युग कलयुग कहलाता है। इस युग में केवल भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का नाम लो और बेड़ा पार हो जाएगा। जीव के कल्याण हेतु इस कल काल में हर नाम ही पूर्ण फलदायक है और अंत में देहावसान के बाद वह हरिनाम से, हरिनाम रूपी नैया से भगवान का गोलोक धाम प्राप्त करता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मनुष्य प्रभुता को, भगवान की प्रभुता को अच्छी तरह से जानता है कि हाँ कोई है, कहीं रहता है और ये सब सृष्टि उसकी ही रचाई हुई है, वही इसका पालक है, वही इसका संहारक है। जीव उसकी प्रभुता को तो जानता है कि वह हमारे मन, वाणी और शरीर से परे है, परंतु उसके क्रियाकलापों को कैसे जाने? क्रियाकलाप का अर्थ होता है उसका स्वभाव। स्वभाव को जानना परम आवश्यक है। इसलिए भगवान की विविध प्रकार की लीलाएं भगवान के स्वभाव के अनुरूप जो दिग्दर्शन करती हैं, वह मानव जीवन को बदल देती हैं और वह भगवान में शरणागति प्राप्त करके ध्यान मग्न हो जाता है, ध्यानरत हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पहले 4 प्रकार का होता है। एक नैमित्तिक प्रलय, दूसरा प्राकृतिक प्रलय और तीसरा आत्यंतिक प्रलय और चौथा नित्य प्रलय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सृष्टि की रचना भगवान करते हैं और उसका प्रलय भी, उसका संहार भी भगवान ही करते हैं। यह प्रलय 4 प्रकार से होता है: नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। नैमित्तिक प्रलय किसको कहते हैं? ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 चतुर्युग का अर्थ है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग, 1000
द्वापर युग और 1000 कलयुग होते हैं। ये 1000 के चारों युग होते हैं और इन चारों युगों को एकत्र कर दिया जाए तो 1000 चतुर्युग कहलाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात होती है। अर्थ हुआ कि 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा की रात को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, जो नियम पूर्वक चलती रहती है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा की रात नैमित्तिक प्रलय कहलाती है। और प्राकृतिक प्रलय किसको कहते हैं? सातों प्रकृतियों का अपनी मूल प्रकृति में लीन होना प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। 7 प्रकृति कौन है? पंच महाभूत, अहंकार और महत्त्व। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, अहंकार और महत्त्व। ये सातों जब अपनी मूल प्रकृति में समाहित हो जाती हैं तो वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। और आत्यंतिक प्रलय किसको कहते हैं? जीव का एक रस आत्म स्वरूप में स्थित होना आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। जब जीव हरि नाम का जाप करके अपने अंत में बार बार रटकर जब भगवान का हो जाता है, जब जीव अपनी ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसका साक्षात्कार परम ब्रह्म परमात्मा से हो जाता है। और ब्राह्मी स्थिति में जीव कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। उसे इस नाशवान देह का ध्यान ही नहीं रहता। उसका मन, बुद्धि आदि सब सारी इंद्रियां ब्रह्म स्वरूप हो जाती हैं और उसे ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है। एक रस में, एक आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस स्थिति को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव की 7 अवस्थाएं होती हैं। जीव अर्थात आत्मा की 7 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं हैं इस स्थूल देह में स्थित होती हैं, इस स्थूल देह की होती हैं। जैसे स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं इस जीव की होती हैं।
जब वह शरीर धारण किए होता है। इससे परे 4 अवस्थाएं आत्मा की और होती हैं। तुर्या अवस्था, तुर्यातीत अवस्था, भगवत चेतना अवस्था और ब्राह्मी अवस्था। जब मनुष्य अपनी 3 अवस्थाओं को पार करके चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, अर्थात तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसे यह संसार दिखाई नहीं देता है। उसे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री वासुदेव ही एकमात्र अपने चित्त में दिखाई देते हैं और वो ध्यान मग्न हो जाता है। उसकी भूख प्यास आदि सब छूट जाती हैं। उसके बाद में तुर्यातीत अवस्था आती है। तुर्यातीत अवस्था में उससे और आगे जीव बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में भगवत चेतना अवस्था आती है। यह जीव की 6वीं अवस्था है कि उसे सब कुछ भूलकर एक परम ब्रह्म परमात्मा का ही ध्यान रहता है। उसे भगवत चेतना का प्रभाव उसे दिखाई देने लगता है। उसे भगवत चेतना प्राप्त हो जाती है और अंत में वह ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है। यह जीव की 7वीं अवस्था है। इस अवस्था में जब जीव पहुंच जाता है तो वह जीव स्वयं को ब्रह्म स्वरूप देखने लगता है और कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मामि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वह स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जानने लगता है। यह आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चौथी प्रकार का प्रलय नित्य प्रलय होता है। जैसा कि इस संसार सागर में आप नित्य प्रति देखते रहते हैं कि आज उसका देहावसान हो गया, आज उस वृक्ष को काट दिया। ये सब नित्य प्रलय में आता है, पुनर्जन्म होता रहता है और साथ ही साथ प्रलय भी होता रहता है। अर्थ हुआ कि देव से तृण तक हर समय जन्म मरण होता रहता है। कभी कोई जन्म ले रहा है, कभी किसी का मरण हो रहा है। यह नित्य प्रति कहीं न कहीं सुनने को मिलता रहता है, दिखाई देता है। यह नित्य प्रलय कहलाता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रलय होते हैं। यह आपको विस्तार से बता दिए। इस संसार सागर में जीव को भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही एकमात्र रसायन सिद्ध हैं। हरि नाम ही रसायन सिद्ध है।
आप संयम ग्रहण करके, संयम धारण करके शील सहित सब कुछ, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी परम पिता को सौंप दो और भगवान के चिंतन में लग जाओ, भगवान का ध्यान करो। यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सुखदेव जी ने अपने विश्रामो उपदेश में कहा कि राजन, श्री हरि कृष्ण लीलाएं रसायन सिद्ध हैं। आप संयम धारण करके एकाग्र मन से शांत चित्त होकर शील सहित भगवान का चिंतन करो और इस नाशवान शरीर को भगवान को सौंप दो। यही एक सरल और सहज उपाय है। सिद्ध रसायन श्री हरि लीला, सर्व समर्पित संयम शीला, मनोरथ सिद्ध परीक्षित राजा, अन्य नो काहे तो शुकाजा। श्री भागवत मूर्ति हरे नाथा, पुण्य पुण्य नाम श्रवण हरि गाथा, ब्रह्मा रुद्र हरे अलग नाही, उन्हीं का प्रसाद क्रोध ना क्रोध ताही। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। इसका नामोच्चारण विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से भगवान की लीलाओं का श्रवण करा के उदाहरण सहित आपको श्रवण कराया। ब्रह्मा रुद्र भी भगवान से अलग नहीं हैं, भगवान के ही अंश स्वरूप हैं, उन्हीं का प्रसाद। और ये क्रोध है, अमर्ष है। राजन तजे पशु सा अविवेका, मैं मरूंगा छूट सबने का, तुम न पूर्व अब न जन्म मर जाना, ये बात नहीं जची निदाना। जब सुखदेव जी महाराज ने ये बात राजा परीक्षित को बतलाई तो राजा परीक्षित कहने लगा कि अब तो मैंने मरना ही है। मैंने भगवान की लीलाओं का श्रवण कर लिया, गाथाओं का श्रवण कर लिया और भगवान की लीला कथा भी संपन्न हो गई। सुखदेव जी ने बड़ी दिव्यता से भगवान की लीलाओं का पारायण मुझे कराया। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और राजा परीक्षित कहने लगा कि महाराज अब तो मैंने मरना ही है। तो सुखदेव जी इस बात को सुनकर कहने लगे, राजन तजे पशु सा अविवेका, मैं मरूंगा छूटे सबने का। कि राजन, आपने जो ये कहा है कि मैं मर जाऊंगा, ये सारा नेक संसार
मुझसे छूट जाएगा। इस अविवेक रूपी बुद्धि को छोड़ दो। इस अविवेक को जो पशु की तरह से आपने पाल रखा है उसको छोड़ दो। तुम न पूर्व अब जन्म मर जाना, ये बात नहीं जचे निदाना। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुम न पूर्व थे और न अब हैं, लेकिन आपने कहा कि अब मैं मर जाऊंगा, ये बात जची नहीं। ये बात मैंने सारी श्री भागवत कथा का पारायण आपको करा दिया और आपने कह दिया कि मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जसहे बीज से अंकुर पैदा और अंकुर से बीज पैदा, तस एक देह से दूज देहा, दूज देह से तीजी देहा। सुखदेवी कहते हैं कि राजन, जैसे एक बीज से अंकुर पैदा होता है और फिर वही अंकुर एक बीज में परिवर्तित हो जाता है और वो कभी अंकुर से बीज और बीज से अंकुर, अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता रहता है, ऐसे ही ये देह जो आपने धारण कर ली है, यह एक देह से दूसरी देह धारण कर लेती है। यह जीव, यह आत्मा कभी नहीं मरती है। यह शरीर मर जाता है और वह जीव दूसरा शरीर धारण कर लेता है, दूसरे से तीसरा धारण कर लेता है। पर तुम न किसी से उत्पन्ना, न किसी रूप अग्र उत्पन्ना, अग्नि का से अलग सोहाई, काष्ठ प्रभव नाश से पर पाई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पर तुम न किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे उत्पन्न होगे। जैसे अग्नि काष्ठ से अलग नहीं होती है, काष्ठ का नाश हो जाता है, परंतु उस अग्नि का, तेज का नाश नहीं होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वैसे ही परिछत नृप शरीरा, आप अलग शरव था शरीरा, स्वप्न सादृग मर जल शमशाना, पर ऐसा नहीं हो निदाना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपका शरीर सर्वथा अलग है। यह स्वप्न सा दिखाई देता है कि मर गया, शमशान में जल गया, परंतु ऐसा नहीं है। ये सब अवस्थाएं शरीरा, आत्मा की नाय निरपदीरा, जन्म मृत्यु रहित हरे स्वरूपा, शुद्ध बुद्ध परम तत्व रूपा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये सब शरीर की अवस्था हैं, आत्मा की अवस्था नहीं है। भगवान का स्वरूप तो जन्म मरण रहित है। भगवान का स्वरूप कभी नहीं जन्म लेता है और न कभी मरता है। वही शुद्ध है,
प्रबुद्ध है और वही परम तत्व स्वरूप है। तन बाद जीव ब्रह्म प्रतीता, ब्रह्म ही अब्रह्म मात्र प्रतीता। मन कर कल्याण साकारा, आत्म हेतु तन विषय निहारा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस शरीर के जाने के बाद जीव ब्रह्म सा प्रतीत होता है, क्योंकि जीव ब्रह्म स्वरूप होता है। सच में तो वह जीव ब्रह्म ही है और जीव की अब्रह्मता तो इस शरीर में दिखाई देती है, परंतु ऐसा नहीं है। जीव का मन ही तो है जो आत्मा हेतु देह, विषय, भोग और कर्म की कल्पना करता रहता है। जब मन इस शरीर में रहता है और यह शरीर मन के साथ रहता है, तो मन इस देह, विषय, भोग और कर्म की कल्पना करता रहता है कि कौन सा कर्म किया जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, माया कर मन की श्रेष्ठ, जीव चक्र संसार। इसने पात्र बाती तेज, दीपक पना निहार। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह माया अर्थात अविद्या मन की श्रेष्ठ करती है। मन की श्रेष्ठ अविद्या करती है, माया करती है। ये माया ही जीव को संसार चक्कर में घुमाती रहती है। देखो, जब तक तेल, पात्र, बत्ती और तेज ये चारों होते हैं तो दीपक बन जाता है, और जब दीपक बुझ जाता है तब वह तेल, बत्ती तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु दीपक का तेज नष्ट नहीं होता है। तत्व रूप तेज अग्नि का नाश नहीं होता है। स्नेह अर्थात तेल और बाती नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह तेज स्वरूप अग्नि कभी नष्ट नहीं होती है। वैसे ही चराचर रूप समस्त संसार का विनाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा शाश्वत रहता है, सनातन रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। वही अव्यक्त है, वही पर है, जहाँ तक हमारे मन और वाणी, शरीर नहीं पहुँच पाते हैं। राजा अविवेक बुद्धि द्वारा, हृदय स्थित हर साक्षात्कारा। तुम हो मृत्यु का मृत्युकारा, तुम स्वयं ईश्वर संसारा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैंने आपको श्री भागवत कथा का सारा श्रवण करा दिया, परंतु आपने फिर भी कह दिया कि मैं मर जाऊंगा। राजन, आप अपनी विवेक बुद्धि द्वारा हृदय में स्थित, चित्त में स्थित, चित्त स्वरूप
चैतन्य स्वरूप भगवान से साक्षात्कार कीजिए। अर्थ हुआ कि अपने चित्त स्वरूप एकमात्र भगवान को ही देखिए और वही अव्यक्त है, वही पर है, वही परब्रह्म है। और तुम स्वयं अपने को ईश्वर ही समझिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सो दुज साप से प्रेरित कारा, तक्षक तुम्हें भस्म न कर पारा। तक्षक क्या मृत्यु भी न दृग डारा, चिंतन में ही ब्रह्म अपारा। राजन, भगवान के चिंतन में ही वह परम ब्रह्म विद्यमान है। दुज शरीफ से श्रृंगी ब्राह्मण के शाप से आपको वह तक्षक नामक सर्प नहीं डस पाएगा। और तक्षक सर्प तो क्या, मृत्यु आप पर अपनी नजर उठाकर नहीं देख पाएगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आप इस प्रकार चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वस्थान हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही अव्यक्त हूँ। स्वयं को स्थित कर परम स्वरूपा, वही एक रस अखंड रूपा। तक्षक डस विले परवाह नाहीं, तुम हो आत्म रूप स्थित ताहीं। हे राजन, आप स्वयं को उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित कर दो। अर्थ हुआ कि अपने चित्त में उस चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करो, वही एक रस है, वही अखंड है। तक्षक नाग आपको डस भी ले तो परवाह नहीं, क्योंकि तुम आत्म स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा में पहले ही स्थित हो चुके हो। बेटा परीक्षत आत्म स्वरूपा, उत्तर दिए हरे लीला रूपा। अब और क्या इच्छा तुम्हारी, मैंने सत्य सत्य सब उचारी। सुखदेव जी अंत में अपने विश्राम उपदेश में राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, आप आत्म स्वरूप होकर भगवान का चिंतन करो। मैंने आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भगवान की लीला गाथाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा श्रवण कराई। और अब आपकी क्या इच्छा है, जो आपकी इच्छा हो मैं उसको भी आपको पारायण कराऊंगा। मैंने आपको यह सब कुछ सत्य सत्य बतलाया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने आपको श्री भागवत कथा का सत्य रूप में, अपने विवेक रूप में जो कुछ मैंने वेद पुराणों में पढ़ा, संत मुनि ऋषियों से श्रवण किया, मैंने अपने विवेक द्वारा सब कुछ आपको श्रवण करा दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी
मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, मोर मुकुट पीताम्बर शोहे, बैजंती नित गले में मोहे। मोर मुकुट पीताम्बर शोहे, बैजंती नित गले में मोहे। और कुंडल की छवि न्यारी, शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी। तुम बिन हमारी कोले खवरिया, मेरे तो एक श्याम श्यामरिया। तुम बिन हमारी कोले खवरिया, मेरे तो एक श्याम श्यामरिया। मैं तो तिहारी शरण बनवारी, शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, असहाय खड़ी में अबला नारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, असहाय खड़ी में अबला नारी। मेरी बचाओ लाज गोचारी, शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गज द्रवैल्या शबरी मीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। गज द्रवैल्या शबरी मीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। धरा धर्म संतन के हितकारी, शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी। मुरारी शुद्ध लेना हमारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।